चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर 9। पीछे जो है हमारी वो परसेंटेज की 9 क्लास हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे 9वीं क्लास। ठीक है। और इस क्लास में अभी तक रेशियो चैप्टर पूरा हो चुका है। इस बैच की जो फाउंडेशन बैच है इसका क्लास नंबर है 22। बाकी परसेंटेज की जो है वो है क्लास नंबर 9। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है। जो लोग भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं भाई वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। इधर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन में इस प्रकार वितरित किया कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, बस पढ़ लो। कर तो पाओगे नहीं, समझ में आएगा नहीं, जब बताएंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, क्या होगा? अच्छा, कहां से आ गया ये? ठीक है, चलो देखते हैं जरा इसमें बोला क्या है। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति क्या हुआ? चल, अब देखो बोला है मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी। पहले हम देखते हैं इस परिवार में हैं कितने लोग। बातें मत करो। इस परिवार में हैं कितने लोग? तो एक पत्नी है ना, जाहिर सी बात है पत्नी है तो एक ही होगी, दो तो होंगी नहीं। ठीक है, दो होंगी तो फिर घर परिवार नहीं होगा। एक पत्नी है और 3 पुत्र हैं और 2 डॉटर है, यानी कि 2 पुत्रियां हैं और 5 कौन है? ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनको हम लोग बोलते हैं नाती नातिन। ठीक है, मतलब कितने हैं? 5 2 7, 7 3 10 और 1 11 लोग हैं पूरे इस परिवार में। अब देखो इससे हमें नहीं मतलब है कितने लोग हैं क्या, उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें ये मतलब है कि देखो इतनी है नाती नातिन में इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब इसके ये है कि अगर हम प्रत्येक पुत्र का 1/8 निकालें, कितना? अगर हम सन का 1/8 निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा नाती नातिन के। ठीक है, किसके बराबर होगा? नाती नातिन के बराबर होगा। जो अगर हम पुत्र का हिस्सा 1/8 निकालें तो, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग। प्रत्येक पुत्री का यानी जो डॉटर है, अगर प्रत्येक डॉटर का हम 1/10 भाग निकालें तो वो भी किसके बराबर होगा? नाती नातिन के बराबर होगा। है ना, इसको थोड़ी देर साइड कर लेते हैं, अभी ये बाद में काम आएगा। तो देखो जरा हुआ क्या, ये भी पुत्री के बराबर है, सॉरी ये भी नाती नातिन के बराबर है, ये भी नाती नातिन के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख लेते हैं। डॉटर का 1/10, डॉटर का 1/10 हिस्सा, ये सब मिला के किसके बराबर है? जी के। तो हमने ये चीज लिख ली। एक पुत्र का 1/8 हिस्सा भी जी के बराबर है, एक पुत्री का 1/10 हिस्सा भी जी के बराबर है। ठीक है। अब बोला कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख। 1.25 लाख का मतलब होता है 1,25,000। यानी कि क्या बोला है? प्रत्येक पुत्री को, मतलब कि एक पुत्री को कितना मिलता है? 1,25,000। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि एक पुत्री को कितने रुपए मिल रहे हैं? 1,25,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुत्री जो डॉटर है उसकी, उसको मिलता है 1,25,000 रुपए। ठीक है, और अगर हम 1,25,000 का 1/10 निकाल दें तो किसके बराबर होगा? नाती नातिन के बराबर होगा। अगर इस डॉटर का हम, सॉरी डॉटर कितना है? एक डॉटर का हिस्सा है 1,25,000। अगर हम इस 1,25,000 का 1/10 निकाल दें तो किसके बराबर होगा? इस जी के। मतलब कि कितना?
जी बराबर होगा 12,500। ये किसका मिल गया? एक नाती नातिन का हिस्सा मिल गया, एक डॉटर का हिस्सा मिल गया। अच्छा, अगर हम क्या कर दे, इसने बोला कि ये जो 1/10 है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, समझ गए? अगर हम पुत्री का हमने 1/10 निकाला तो कितना आया? 1,25,000, सॉरी 12,500। अगर हम इसी में देखो सन का 1/8 बराबर है इसके, तो ये 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो सन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8×45 0, 12×96, यानी कि 1,00,000। कितना हो जाएगा? 1,00,000। तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा हमें कितना मिल गया? प्रत्येक पुत्र का हिस्सा मिल गया हमें 1,00,000 रुपए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को यहां तक, ठीक है? अब हुआ क्या कि हमने देखो सिंपल सा किया कि हमें डॉटर का हिस्सा पता था, उसका हम 1/10 निकालेंगे, वो नाती नातिन के बराबर है। तो 12,500 नाती नातिन का हिस्सा, एक डॉटर का हिस्सा 1,25,000 है। यही अगर हम डॉटर का 1/10 निकालें तो वो पुत्र के 1/8 के बराबर है। तो हमने इस 8 को इधर भेज दिया, तो एक 12,500 में 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो बना 1,00,000। तो सन का हिस्सा जो आ गया वो कितना आ गया? 1,00,000। अब देखो जरा, अब इसने बोला क्या? उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का। अब देखो जरा, उसके पुत्र का हिस्सा कितना है? उसके पुत्र का हिस्सा है 1,00,000, ठीक है? और टोटल पुत्र कितने बताए थे इसने? 3 पुत्र बोले हैं। तो इसके साथ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। प्लस बोला है कि पुत्रियों के कुल भाग का, एक पुत्री का कितना भाग है? 1,25,000 है एक पुत्री का हिस्सा। कितनी पुत्रियां हैं? 2, तो गुणे 2 करेंगे। इन सब का अगर हम कितना निकालेंगे, जब हम इसका 40% निकालेंगे, वो किसका हिस्सा होगा? वो हिस्सा होगा इसकी वाइफ का। किसका हिस्सा होगा? वाइफ का, ठीक है? अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,00,000। ये कितना होगा? 2,50,000, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। अच्छा, ये कितना होगा टोटल? 5,50,000। इसका हमें कितना निकालना है? 40%। ये बराबर होगा वाइफ के हिस्से के। 1 0 से 1 0, एक ये 0 से ये 0, कितना आया? 240, 2,40,000, ऐसा ही तो आएगा। 2,40,000। ये किसका हिस्सा मिला हमें? ये वाइफ का हिस्सा मिल गया 2,40,000। अब हमको सब पता है। फिर इसने पूछा तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन का कुल हिस्सा कितना है? अब देखो जरा, इसने एक बार हमको फिर घुमाया कि उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है? 2,40,000 है, ठीक है? अच्छा, उसने अब बोला कि 3 नाती नातिन का, पूरी नाती नातिन नहीं, सिर्फ 3 का। एक नातिन का हिस्सा कितना है नाती नाती का? 12,500। 3 तो 12 तिया 36, 36 और 5 तिया 15, यानी कितना होगा? 5, इतना ना, 3,75, यानी कि 37,500, 37,500, ठीक है? अब इनको जोड़ दो तो कितना आएगा? 0 0 5 7 4 3 7। ये क्या आ गया? ये कुछ गड़बड़ कराए हो? 3 नाती नातिन है ना, एक मिनट। इसमें 3 का गुणा करोगे तो 5 तिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 12 तिया 36, 1 37। ये तो 37,500 हो रहा है। तो कैसे आ रहा है ये तो 2,40,000 ही है ना। 1 2 3 0 वो हो गए, हाँ 10,000। एक मिनट हम ही कर ले। 1 2 3 0, 5 को 20 केरी 1 0 ये, और 5 को 20 2 22, ये 20,000 है। 22 आएगा यहाँ पे, ठीक है? ये कितना आया? तुम लोगों पे भरोसा करने लायक नहीं है। 2,20,000 है। तो यहाँ पे 40 नहीं होगा, कितना होगा? यहाँ पे होगा 20। तो कितना आएगा? तब आएगा कितना? 3 और 2 ये 5,
2,57,500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया ना? अब देखो जरा इधर ध्यान से, हमें कुछ नहीं करना था। उसने ऊपर संख्या दी है कि एक पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, 5 नाती नातिन है। ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। हमें यहां से देखना था प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा मिला है। प्रत्येक पुत्र का 1/8 हिस्सा किसके बराबर है? प्रत्येक नाती नातिन के बराबर है। ठीक है, फिर उसी ने बोला कि प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग भी जो है वो किसके बराबर है? नाती नातिन के। तो हमने डॉटर का भी 1/10 भाग निकाला, तो वो भी नाती नातिन के बराबर है। यानी कि इसका भी हिस्सा सेम होगा, इसका भी हिस्सा सेम होगा, तभी वो जी के बराबर है। तो हमने इन दोनों को भी बराबर कर दिया। अब हमने क्या किया, एक लड़की का हिस्सा हमें पता था 1,25,000 है। अगर हम 1,25,000 का 10% सॉरी 1/10 निकाल दे तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा? नाती नातिन का। तो 1,25,000 का जब हमने 1/10 निकाला तो कितना आया? 12,500। वो एक नाती नातिन का हिस्सा हो गया, और डॉटर का हिस्सा 1,25,000 है ही। अगर हम इसका जो डॉटर का 1/10 आएगा उसके साथ हम इस 8 को इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दें तो किसका हिस्सा हो जाएगा? वो सन का। तो 1,00,000 हो गया। अब इसने ये बोला कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का। तो उसके पुत्र कितने थे? पुत्र थे 3, पुत्रियां थी 2। एक पुत्र का हिस्सा आया था 1,00,000, तो 3 का कितना हो गया? 3,00,000। फिर उसके बाद इसने बोला कि एक पत्नी एक जो क्या था? पुत्री, एक पुत्री का हिस्सा 1,25,000 है। तो कितनी टोटल पुत्रियां उसके? 2। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2,50,000। इन टोटल का जो 40% है वो किसका हिस्सा है? वाइफ का। फिर आगे इसने बोला कि उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिन का, उसकी पत्नी का हिस्सा 2,20,000, एक नाती नातिन का हिस्सा 12,500 है, तो 3 का होगा 37,500। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2,57,500। बस यही तुमसे पूछा था। ठीक है, चलो एक बार और देख लेना, जिसको अभी नहीं समझ में आया है समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हाँ, चैलेंज नहीं तो फिर कहीं से लीक हुआ है कुछ? कुछ तो लीक है, वही बैठा है उसी के ऊपर शक है। देखो जरा, यहां पे बोला है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इसका आंसर बताओ जरा। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है। बचे हुए 10% जनसंख्या अमेरिका में, बची हुई 10% जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में, और ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बसती हैं। दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास से पहले औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी थी, तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी क्या है? अपरिवर्तित है, यानी वही रहेगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को समझते हैं कि ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में गई। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 है ना। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में से 1 किधर चला गया? दक्षिण अफ्रीका में। अगर ब्राजील में पहले 10 लोग थे तो 1 चले गए उधर दक्षिण अफ्रीका में, तो बचे 9। सेम चीज फिर से हुआ कि बचे हुए क्या 10% जनसंख्या अमेरिका में चली गई। अगर फिर बचे 10 तो 1 अमेरिका चली गई, तो हो गए 9। फिर वही चीज हुआ कि 10% ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो अगर 10 थे, हाँ 9 क्यों होगा? बचे हुए हमारे लिए 100% ही होंगे। ठीक है, अब इसका 9 का 10% निकालोगे तो फिर लफड़ा है ना, 100% ही मानो, जैसे पीछे शेष वाले क्वेश्चन किए थे। तो 10 चले गए, 10 में से 1 उधर चला गया तो 9। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, ये तो बात हो गई इसकी। अब इन्होंने बोला कि इतना सब होने के बाद ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बची हैं। ठीक है, ये औरतें हैं जो शेष बची हैं। दिया गया है कि ब्राजील में प्रवास से पूर्व, जब ये गए नहीं थे दूसरे देश में, उससे पहले औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी थी। यानी कि अगर पुरुष 2 थे तो महिलाएं कितनी थी? 1 थी। बस ये यही कहना चाहता है। अच्छा, अब हमें पहले तो इनको कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 1,000। अगर ब्राजील में पहले जनसंख्या 1,000 थी तो अब कितनी है? 729। ठीक है, अच्छा, अभी हमसे ये जो संख्या दी है क्वेश्चन में किसकी है? सिर्फ औरतों की संख्या है। 3,64,000
64,500 जो है ये औरतों की संख्या है, और औरतें कितनी थी? एक। तो हम एक से भाग देंगे। अब ये एक की वैल्यू पता चल गई भाई, जिससे हम भाग देते हैं उसकी वैल्यू पता चल जाती है। इसका भाग दिया, हमें एक की वैल्यू पता चली। टोटल लोग कितने थे? 2 और 1 3। तो हमने जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन गया? ये पहले की जनसंख्या बन गई पूरी। समझ गए? औरतों का हमने भाग दिया, 1 का पता चला। टोटल लोग थे 2 और 1 3। जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लोग बन जाएंगे, महिला और पुरुष दोनों। अब जरा बात को समझो, इन्होंने हमसे बोला क्या? तो प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या बताओ। ये जो हमने किया, देखो औरतों की संख्या कौन थी? प्रवास से पहले की। तो ये जो हमने 3 का मल्टीप्लाई करके जो संख्या लाए 3,64,500, तो ये क्या है? ये पहले की जनसंख्या है टोटल। उन्होंने बोला है प्रवास से पूर्व ब्राजील की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ जरा, बोलो 1,000 क्या थे ये बताओ, और ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं। तो ये शेष बचने वालों की संख्या होगी। ये किसकी होगी? है ना, यहाँ पे प्रवास करती है और ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं, मतलब जाने के बाद ये शेष बची है ना, ऐसा है ये। इसके कहने का मतलब है कि ये शेष बची हैं, यानी कि ये बची हुई जनसंख्या है जाने के बाद। तो जाने के बाद बची हुई संख्या क्या है? 729। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे किससे? 729 से। हमें क्या चाहिए? प्रवास से पूर्व, जाने से पहले की संख्या कितनी थी? 1,000। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1,000 का। बस अब इसको काटा पीटी कर लो, काम हो जाएगा। 3 से इसको काटो पहले, कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 243। हाँ ये पूरा कटेगा पक्का? तो कटा ही देते हैं फिर। 7 से 29 में 5 बार पूरा कट जाएगा 500। 5 दिया 15, 1500 गुणे 1,000, तो कितने जीरो? 5, यानी कि 15 लाख। ऑप्शन नंबर बी। बताओ ठीक है? बोलो। कुछ नहीं था, 10% का मतलब 1/10। 10 में से 1 इधर चले गए, फिर 10 में से 1 अमेरिका चले गए, 10 में से 1 ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो पहले की जनसंख्या 1,000 थी, बाद की कितनी हो गई? 729। और इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि ब्राजील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं, और हमारे पास शेष बचने वाली जनसंख्या ये है, क्योंकि ये तो टोटल थे, जाने के बाद बचे ये। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की संख्या की आधी हैं, और वैसा अभी भी है। तो अगर महिलाएं 3,64,500 हैं और ये महिलाओं का रेशियो है, तो हम महिला से ही उसको डिवाइड करेंगे, फिर हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल जनसंख्या मिल जाएगी हमें। टोटल जनसंख्या मिली 3,64,500 इंटू 3, और ये जनसंख्या मिली हमें जाने के बाद की, और ये संख्या है हमारी जाने के बाद की हमारे हिसाब से। तो हमने इससे डिवाइड किया, और उन्होंने पूछा था पहले कितने थे, तो पहले 1,000 थे। 1,000 से हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारा 15 लाख। यानी कि ब्राजील में कितने लोग थे? 15 लाख लोग थे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 7 पे। जनसंख्या वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके, बहुत हमने पढ़ लिए। हाँ इजी है। अच्छा, एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, इन क्वेश्चन को करने के लिए एक बात समझो जरा। अगर यहां पे ऐसा होता है कि अगर हम मूल्य के साथ खपत का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा खर्च। एग्जाम्पल से अगर समझे, अगर मान लो कि आटे का मूल्य, 1 किलो आटे का मूल्य हम मान लेते हैं 50 केजी है। ठीक है, कितना है? 50 रुपए है। और हमने मान लिया कि हमारी खपत कितनी है? 1 महीने में हम मान लेते हैं 5 किलो की खपत है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल खर्च कितना आया? 250 रुपए। तो कहने का मतलब भी बस यही है कि अगर तुम प्राइस के साथ कंजप्शन का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है, यानी कि खर्च आता है। समझ गए?
बस इसी बात को समझ के हमें ये क्वेश्चन करना है। वो तुमने देख ही लिया, मूल्य 50 रुपए का था, खपत हमारी 5 किलो थी, टोटल 2,500 का खर्चा, 250 का खर्चा होगा। अब देखो एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है जिससे उसकी खपत में 20% की कमी होती है, तो खर्च बताओ। तो हमें पता है कि अगर हम मूल्य के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दें, उसकी खपत का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा खर्च। ठीक है, बस हमें यही करना है। बस हमें ये नहीं पता कि पहले उसका मूल्य क्या होगा और अब उसका मूल्य क्या होगा। अब जरा देखना ध्यान से, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 40% का मतलब 2/5, और ये वृद्धि हुई है, यानी अगर पहले समान 5 का था तो अभी 2 की वृद्धि हो गई है, यानी पहले समान 5 का था तो अभी कितने का हो गया, 7 का। 20% का मतलब 1/5, और ये कमी हुई है, अगर पहले वो समान 5 की थी तो अभी 1 रुपए कम हो गया है, 5 की थी तो अभी 4 की मिल रही है। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 25, इसका मल्टीप्लाई करोगे 28। तो जब तुम मूल्य के साथ खपत का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, खर्च का रेशियो निकल के आएगा। अब देखो खर्च पहले 25 था, अभी कितना हो गया, 3 की वृद्धि हुई किस पर, इस 25 पर, इंटू 100%। 25 से 4 बार और 4 तिया 12%, यानी कि उसके खपत में कितने की, खर्च में कितने की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, अच्छा अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो। ठीक है, कर लोगे। बस ये बात ध्यान रखना, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, बस कोई लेना। हमसे खर्च पूछा है तो मूल्य के साथ हम जब खपत का गुणा करेंगे तभी खर्च आएगा। हमने वही किया, पहले मूल्य 5 था, 2 की वृद्धि हुई 7 हो गया, पहले खपत 5 थी, 1 की कमी हुई 4 हो गई, 5 25, 7 चौके 28, 3 की वृद्धि हुई किस पर, इस 25 पर, 3/25 इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कि 4 तिया 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, अच्छा 76 नंबर हो गया, चलते हैं 77 पे। इसको करो जरा 77 नंबर क्वेश्चन। यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए, 40% कम हो जाए। अब जरा बताओ, हमारे पास सेम वही चीज होता है कि हम करते क्या है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, हम यही फार्मूला लगाते हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो हमसे यहाँ पे बोला क्या इसने, हमसे इस बार इसने पूछा क्या है, खपत में कितनी की कमी की जाए। तो देखो जरा, अगर हमसे इसने खपत पूछा है तो खपत बराबर फार्मूला क्या बनेगा, खपत बराबर बनेगा खर्च अपॉन में मूल्य। ठीक है, यही फार्मूला बनेगा। तो अब देखो, अब हम करेंगे क्या कि अगर हम खर्च के साथ किसका भाग दे दें, मूल्य का, तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, हमें रेशियो मिलेगा खपत का। ठीक है, अब देखो जरा, खर्च में हुआ क्या है, कीमत में कितने की, सॉरी खर्च में क्या है, खर्च जो है 40%, 40% कम हो जाए, या ऊपर से ही क्वेश्चन को पढ़ लो, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 की वृद्धि, यानी कि 4 से 5, ये क्या है, कीमत है, यानी कि मूल्य है। तो हम इसको क्या करेंगे, मूल्य को 4 से 5 करेंगे, इसको ऐसे लगा देते हैं, मूल्य नीचे है तो हम नीचे लिखेंगे, खर्च ऊपर है। खर्च 40% कम हुआ, 40% का मतलब 2/5, कम हुआ है 5 में 2 की कमी, यानी अगर खर्च पहले 5 था तो अभी 2 कम हो गया 3। समझ गए। अब क्या करोगे, हाँ इस 5 को इधर ले जाओगे, भाई अगर हम इस लाइन को यहां से हटा दें, ऐसा कर दें, क्योंकि हमें भाग ही तो देना है, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना 25, ये इधर चला गया तो 12, कितने की कमी हुई, 13 की कमी हुई, किस पर, 25 पर, इंटू 100।
25 चौके 100 और 13 चौके 52, अच्छा 19 चौके 76, तो 52% की क्या हुई है, कमी हुई है, तो आंसर क्या आएगा 52%। अच्छा इसी को एक तरीके से और कर सकते हो, सिंपल है, पहले इसको कर लेना फिर उसके बाद दूसरा नोट कर लेना। इसको एक और कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि मूल्य के साथ अगर हम खर्च का रेशियो निकाल दें, क्या करें, अगर हम मूल्य के साथ खर्च का रेशियो निकाल दें तो ये भी क्या आएगा, खपत का ही रेशियो आएगा। क्यों, क्योंकि ये मूल्य इधर चला जाएगा। ठीक है, जब भी तुम्हें पता है मूल्य बराबर खर्च है और रेशियो में बराबर का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो मूल्य में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है ना, तो हम मूल्य को क्या लिखेंगे 125%। ठीक है, खर्च में 40% की कमी हुई है यानी कि 60। अब ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 2 बार, ये 5 बार, ये 12 बार। ठीक है, तो कितना की कमी हुई, 13 की, किस पर, 25 पर, इंटू 100। तो बात वही है, या तो वैसे कर लो या तो फिर ऐसे कर लो, जब भी खपत पूछे तब। अगर मूल्य के साथ तुम खर्च का रेशियो निकालोगे तो खपत ही आएगी, क्योंकि ये मूल्य उधर चला जाएगा। या तो जो पहले बताया गया वैसे कर लो, खर्च में मूल्य का भाग दोगे तो खपत आएगा, या ऐसे कर लो, बात दोनों में सेम है। ठीक है, अब बताओ जरा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। चलो क्वेश्चन नंबर 78 को ध्यान से पढ़ो और करो। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए उसके परिवार ने उस वस्तु में भी, इसको छोड़ो अभी, इसको बाद में करना, अभी नहीं कर पाओगे। चलो पहले 79 नंबर करो। हाँ हाँ, उसको नहीं कर, तुम कर लोगे क्या, तुमसे ये तो बनेगा नहीं, तुम वो कर लोगे, करो। कर दिए तो चलो, कुछ गिफ्ट तुम्हारे लिए। चलो अभी नहीं बता सकते ना, नहीं ऑनलाइन वाले भी मांगने लगेंगे, तुमको अकेले में बताएंगे। हाँ, तुम्हारे हिसाब से गिफ्ट लेंगे ना। बताओ, एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी। बताओ, एकदम आसान है, एकदम आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि पहले 25% की वृद्धि की गई, 25% का मतलब 1/4। पहले अगर मूल्य 4 था तो अभी 1 बढ़ा दिया गया, यानी कि 4 से 5। ठीक है, फिर क्या किया गया, उसकी कीमत में 30% की कमी की गई। 30% का मतलब, हाँ, 3/10, यानी कि अगर पहले मूल्य 10 था तो 3 की कमी की गई। पहले अगर मूल्य 10 था तो अब वो 7 हो गया है, तो ये कितना हुआ 40, इधर कितना हुआ 35। कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई, किस पर, इस 40 पर, इंटू 100। ठीक है, बताओ जरा, 5 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा और 100/8 का मतलब 12.5%, 12.5% की कमी। ठीक है, बताओ, आसान था, सही है ना। बताओ, कुछ नहीं करना थे, सिंपल कमी वृद्धि वाला क्वेश्चन था। पहले 4 से 5 किया जाता है, फिर 10 से 7 किया जाता है। तो पहले मूल्य 40 था, अब 35 हो गया है, 5 की क्या हुई है, कमी हुई है, 40 पर इंटू 100। कौन सा, इस पे कहां लगेगा वो, क्योंकि ये सेम ही चीज है ना, ये भी कीमत है, ये भी कीमत है, तो कहां लगाओगे। वहां तो 3 चीजें थी ना, मूल्य भी था, खर्च भी था, खपत भी था, तब लगता था वो। ये तो सिंपल एक नॉर्मल सा हो गया ना, जैसे जनसंख्या मान लो, पहले जनसंख्या 4 थी अब 5 हो गई, पहले 10 थी अब 7 हो गई, तो पहले की जनसंख्या 40, बाद की 35, वही चीज है ना। पहले मूल्य 4 था, 5 हो गया, पहले 10 था, फिर 7 हो गया, तो पहले मूल्य 40, बाद में मूल्य 35, 5 की कमी, 40 पर इंटू 100। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलो अच्छा, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्या हुआ है कि घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी
कि घर पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि होती है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत इतनी थी तो अब खपत कितनी। अब देखो जरा, हमसे क्या पूछा है। हाँ हाँ, अब देखो जरा, इसमें पूछा क्या है हमसे, खपत। तो खपत का रेशियो बताने का सिंपल सा तरीका बताए थे, क्या करोगे, मूल्य के साथ अगर खर्च का रेशियो निकाल दोगे तो खपत का आ जाएगा, है ना। अगर हम क्या करें, अगर हम मूल्य के साथ खर्च का रेशियो निकाल दें तो वो खपत का ही आएगा। भाव यानी कि मूल्य, भाव में कितने की वृद्धि हुई, 32%। 32% का मतलब बताओ, 4% का मतलब, या 2% का मतलब, 2% का मतलब 1/50, ये उसका कितना गुना है, 16, तो 16/50, है ना। तो अरे यार 32% वृद्धि हो रहा है तो सीधे लिखो ना इसको 132, फ्रैक्शन का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 132 लिखो। और 10 की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया, 110। ये किससे कटेंगे, 12 से कट जाएंगे, 22 से भी तो कट जाएगा ये। हाँ, 22 पंचे कितना होगा, 110 होगा ना। ये भी 22 से कटेगा, काटो तो, 22 से 6 बार, हाँ 22 से ये 6 बार कटेगा, 22 से ये 5 बार, ठीक है। अब देखो जरा, अब इन्होंने क्या बोला, यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी का खपत इतना था, मूल्य बढ़ने से पहले, तो अब खपत कितनी है। तो देखो, ये पहले की खपत है 6, ये बाद की खपत है ना। तो पहले की खपत इन्होंने क्या बोला, 10, और पहले की खपत क्या है, बाद की खपत क्या होगी, 5। बताओ जरा, ये सब वैसे लिखे 8 से 1/3, इसको समझना जरा। तो इसको किससे काटोगे, 2 से काट दो, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो कितना, 25/3। 3 से काटोगे तो 8 सही 1/3%, यानी कि ए नंबर 8 सही 1/3 ये लिखा हुआ है, 8 सही 1/3, 3 कहीं था भी नहीं, ये भी सही है। कुछ लोग होते हैं जो करने में लग जाएंगे, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ये तो 9 kg है, तो पहले वो खाते थे 10 kg, अब वो खाएंगे कितना, 8 सही 1/3 kg, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई है। समझ गए, कोई कुछ नहीं नया था, सिंपल था, एकदम आसान सा। घी, अरे वो होगा, उस साल भर का एवरेज होगा उनका यार। घी खाएंगे तो रहेंगे कहाँ, हर दिन डॉक्टर के पास, बेटा भाई साहब वो कुछ रुक ही नहीं रहा है ना। हर दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे भाई साहब हम खाना खाते रुक ही नहीं रहा है, पेटे में नहीं रुक रहा है। क्यों अरुण, कुछ नहीं। एक परिवार के लिए चावल की कुल खपत 20 किलोग्राम प्रति माह है। जैसे कि चावल की कीमत 35% की वृद्धि होती है, परिवार इसकी खपत को कम कर देता है, जिससे चावल का खर्च केवल 8% बढ़ता है। चावल की कीमत में वृद्धि के कारण प्रतिमाह चावल की नई खपत क्या है, बताओ, करो। करो फटाक से, इसको कर लोगे तो फिर जो क्वेश्चन छुड़वाया गया था वो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, करो आराम से। कितना, 16, पक्का। देखो ये मूल्य का दिया था, तुम्हें पता है कि चावल की खपत पूछा है, खपत बराबर मतलब कि अगर हम मूल्य के साथ खर्च का रेशियो निकाल दें तो खपत होता है। तो हम क्या करेंगे, मूल्य के साथ खर्च का रेशियो निकालेंगे। मूल्य कितना हो गया है, मूल्य हो गया 135, खर्च कितना हो गया 108, कितने से कटेगा ये, हाँ 5 से, चार दिया, 4 के पाड़म कहाँ है ये, 5 से काट लेते हैं ना, 5 दूनी 10, ये 5 से नहीं कटेगा, 27 से, कितनी बार, या तो 4 से काट लेते हैं ना, 4 से, 27 से 5 बार में, 27 से काटे थे 5 बार में,
ये 4 बार में, ठीक है। तो हुआ क्या, जो खपत का रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 5 और 4। तो इन्होंने बोला चावल की कीमत में वृद्धि के कारण पहले उनकी खपत कितनी थी, 20 किलोग्राम थी। नई खपत बतानी है। पहले उनकी खपत 20 किलोग्राम थी, जबकि पहले यहाँ पे कितनी है, 5, बाद में कितनी होगी, 4। 5 से कैंसिल होगा 4 बार, तो 4 चौके 16 केजी। तो बाद में उनकी जो खपत होगी वो कितनी होगी, 16 केजी होगी, ठीक है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 82। इसको जरा देखते हैं कौन कौन करता है, करो फटाक से इसको भी। चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 रुपए का था। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में 15% की कमी हुई। टिकट की घटी हुई कीमत बताओ। अब देखो यहां पे सेम वही चीज है, बस यहां पे इन्होंने ये बोला है कि टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या, अगर हम टिकटों की संख्या के साथ किसका मल्टीप्लाई करा दें, बोलो जरा, टिकटों की संख्या के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करा दें, टिकटों की संख्या के साथ अगर हम मूल्य का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बनेगा, वो बनेगा राजस्व। समझ गए, बात तो सेम है। टिकट की संख्या के साथ अगर हम मूल्य का मल्टीप्लाई करा दें तो राजस्व, राजस्व का मतलब टोटल धन, है ना। अब देखो जरा यहां पे इन्होंने ये बोला, हमसे पूछा क्या इन्होंने, कीमत, है ना, मूल्य। तो मूल्य करोगे तो क्या निकल के आएगा, राजस्व बटे संख्या। तो अगर हम संख्या के साथ राजस्व निकाल दें तो मूल्य आ जाएगा। तो अगर हम संख्या के साथ क्या निकाल दें, राजस्व का रेशियो निकाल दें, तो वो क्या निकल के आएगा, वो मूल्य का ही निकल के आएगा। तो जरा देखो यहाँ पे, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो, ऐसे लिखेंगे हम, मूल्य पूछा है तो मूल्य बराबर क्या होगा, मूल्य बराबर होगा राजस्व बटे में संख्या। तो जब संख्या इधर जाएगा, संख्या के साथ राजस्व का रेशियो निकालोगे तो मूल्य का ही रेशियो निकल के आएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया है, संख्या में कितने की वृद्धि की है, 50% की, यानी ये कितना हो गया, 150। राजस्व में कितने की कमी हुई, 15, यानी कि कितना हो गया, 85। ये कितने से कटेगा, 5 से, ये 30 बार, ये 5 से, या 17, 30 और 17, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 30 और 17 आ गया। आईपीएल मैच का टिकट जो है वो 2500 रुपए का था। जब कीमत कम की गई तो टिकटों में 50%, टिकट की घटी हुई कीमत क्या थी बताओ, टिकट की तुम्हें घटी हुई कीमत बतानी है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो उसका मूल्य पहले का ये है, बाद का ये है, करा लो। हाँ हाँ, मैच का टिकट 250 का था, मैच का टिकट 2500 का था पहले, जबकि पहले कितने का था, 30 का, अभी कितने का हो गया, 17 का। तो कटा लो, 0 से 0, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कुछ भी कर लो, गुणा तो कराना ही पड़ेगा। 0, 17 पंचे 85, 5, 17 दूनी 34 और 8 42, 42 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 4 3 12, फिर 3 एकम 3, फिर बचा 2, तो कितना, 1450 कहां से आएगा, 14 से 42, हाँ 14 16 होगा ना, 6 का 18, हाँ 14 16.67। तो ये उसके कीमत में घटी हुई कीमत इतनी थी, क्योंकि पहले 30 था, अब 17 हुआ। समझ गए, पहले का मूल्य 2500 था, अब का मूल्य 17। समझ गए। अब देखो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन छुड़वाया गया था तुम उसको करने के लायक बन चुके हो, उसको अब तुम कर सकते हो।
हाँ 78 नंबर जो बचा था इसको अब तुम कर सकते हो। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसीलिए व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। पहले कितनी खपत थी? करो, अब इसको तुम कर सकते हो 78 को आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लिए? कितना? 55 kg? पक्का? अभी तुमको बता रहे, रुक जाओ, कैमरा बंद करके मारेंगे तुमको ताकि ऑनलाइन तुम्हारी बेइज्जती ना हो। वो खान सर तो ऑनलाइन कर देते हैं, अभी करेंगे हम भी धीरे धीरे। अभी कर देंगे तो सब भाग जाएंगे ना, आएगा ही नहीं। ये पता लगा इसके गांव में कोई देख रहा हो वीडियो का, यार तुम मारे गए ऑनलाइन। हाँ अब देखो जरा, इन्होंने बोला ये कि वस्तु की कीमत 25% की कमी की गई। 25% की कमी करने का मतलब, अच्छा इन्होंने बोला ये है कि हमें क्या करना है बताओ, इसका मतलब क्या है? व्यय को समान रखना है, खर्च को हमें समान रखना है। ठीक है, तो अब जरा समझो यहां पे कि अगर हम मूल्य के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दें, खपत का तो खर्च आता है। अगर हम मूल्य के साथ खपत का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है? खर्च आता है, क्योंकि होता तो यही है ना, खपत इंटू में मूल्य बराबर खर्च, यही तो होता है। तो अगर हम मूल्य के साथ खपत का मल्टीप्लाई कर दे तो खर्च होगा। हमें नहीं पता पहले क्या था अब क्या था, तो जरा समझो बात को कि अगर मूल्य में 25% की कमी की गई, मतलब 25 का मतलब 1/4, 4 में 1 की कमी। अगर पहले मूल्य 4 था तो अभी कितना हो गया? 3। अब एक चीज बताओ कि हमें खर्च क्या रखना है? खपत, सॉरी, ये जो इसका व्यय है यानी खर्च जो है वो बराबर रखना है। अगर यहाँ पे x है तो इधर भी क्या रखना है? x ही रखना है। तो हम क्यों ना ऐसा करें, मूल्य जितना बढ़ा है खपत उतना घटा दे। भाई मूल्य 4 से 3 हुआ है तो हम खपत को क्या कर देते हैं? 3 से 4 कर देते हैं। अब देखो 4 तियां 12 और 4 तियां 12, खपत दोनों तरफ बराबर रहेगी, यानी कि हम क्या कर दें, खपत को कर दे 3 से 4। ठीक है, अच्छा, खपत समान करने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। कितने की वृद्धि की? 20 किलोग्राम की उसने वृद्धि की। लेकिन हमारे हिसाब से हमने कितने की वृद्धि की? हमने 1 की वृद्धि की। उन्होंने कितने की वृद्धि की? 20 की। तो 1 बराबर 20 kg। तो बोला है पहले कितनी खपत थी? पहले थी 3, तो 20 तिया 60 kg। ठीक है, अब बताओ, कैमरा बंद करें? कैमरा बंद करें? वो 55 बोल रहा था ना, बदल गया? इसमें कुछ नहीं था, मूल्य को 4 से 3 किया था तो हम खपत को 3 से 4 कर देंगे। तो हमारे हिसाब से खपत कितनी बढ़ी? 1। उन्होंने कितना, यहाँ पे ये नहीं बोला कि पहले खपत ये थी बाद में थी, उन्होंने बोला है खपत इतनी उन्होंने वृद्धि की है, ये वृद्धि है। हमारे हिसाब से कितने की वृद्धि हुई? 1 की। तो 1 बराबर 20। तो पहले की खपत 3 थी, बाद की पूछता तो 4 थी। भाई देखो पहले 60 है, बाद में कितनी? 80 है, तो 20 की ही तो वृद्धि हुई और उन्होंने 20 का ही तो वृद्धि किया था। ठीक है, तो समझ गए बात को। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए।